हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यह आम पका है और वह कच्चा है। इस वाक्य में जो यह है ना, वो क्या है? तो यह जो है वो क्या हो जाएगा? यह एक सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जल्दी बताइए, जैसा शब्द जो है वो निम्नलिखित में से क्या है? तो जैसा शब्द जो है वह एक विशेषण है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 116। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, मैंने वही वही सामान रखा होगा। ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर संदिग्ध इसलिए क्योंकि ये जो आपकी बात है वो संदेह में है। मैंने वही सामान रखा होगा, अब पता नहीं रखा कि नहीं, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? देखो, भक्त का भक्तगण बिल्कुल ठीक है, नेता का नेतागण होता है, शिक्षक का शिक्षकगण, देवी का देवीगण। तो कौन से शब्द में प्रयोग करके उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? 117। नेतागण भी होता है, भक्तगण भी होता है, शिक्षकगण भी होता है, देवीगण आपने नहीं सुना होगा। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, पर कारक चिन्ह का यूज हुआ है, और पर कारक चिन्ह कहाँ पर आता है? अधिकरण कारक में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? डॉक्टर एक उभयलिंगी शब्द है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, यानी कि दंत व्यंजन कौन सा है? तो देखो, पूरा ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है, दांतों से, ता था दा धा ना। समझ रहे? तो ता जो है वो एक दंत ध्वनि है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? घोष या सघोष बात एक ही है, और इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है वर्णमाला की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर छोटा सा टॉपिक होता तो मैं यहीं पर समझा देता, लेकिन ये थोड़ा सा 3 4 5 मिनट का टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप वर्णमाला की वीडियो देख लोगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? दा। दा जो है वो एक घोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है, तो सब सर्वाधिक प्रचलित बोली कौन सी है या प्रमुख बोली कौन सी है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल और किरसानू। तो जल्दी से बताइए कि इनमें भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा अनिल, क्योंकि ये सभी जो है ना, ये आग के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल जो है ये हवा का पर्यायवाची है। किसका? हवा का, इसलिए ये एक भिन्न शब्द है। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण का सही संधि विच्छेद, तो अन्वेषण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस एषण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 125, देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परभ्रत फिल इन द ब्लैंक्स का पर्याय है। परभ्रत किसका पर्याय है? जल्दी बताइए। तो परभ्रत जो है ये बगुला का पर्यायवाची है, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, कौन सा तत्सम शब्द है? अधिवेशन, पता, निपुण और फागुन। तत्सम शब्द आपको बताना है। अधिवेशन, अधिवेशन शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 127, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थीं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। रुगण का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए, रुगण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्वस्थ, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्वत की तलछटी, इस वाक्य में उपयुक्त एक शब्द, यानी कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है कि पर्वत की तलछटी को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं उपत्यका, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट।
ला प्रत्यय किस प्रकार का प्रत्यय है, जल्दी बताइए। ला प्रत्यय जो है वो किस प्रकार का प्रत्यय है, तो ये कर्ता कारकीय प्रत्यय है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। भर पेट में कौन सा समास है, बताया था आगे भर दिख जाए, यथा दिख जाए, प्रति दिख जाए, यावत दिख जाए, तो वहां पर आप आंख बंद करके अब यही भाव समास लगा देना, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अब यही भाव समास, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है, जल्दी बताइए। 133, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हो जाएगा जिस पर बीतती वही जानता है, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आईना शब्द कैसा शब्द है, क्वेश्चन नंबर 134, आईना शब्द जो है वो कैसा शब्द है, तो ये एक फारसी शब्द है, समझ रहे हैं? पहला ऑप्शन करेक्ट। और फारसी भाषा का ही प्रयोग मुगल जो शासक थे अपने दरबार में यूज करते थे बोलचाल की भाषा में। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए बताया। अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। आगे कुआ पीछे खाई, अधजल गगरी पलकट जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान, बिल्कुल ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुचित यानी कि गलत है ये लोकोक्ति। अधजल गगरी झलकत जाए, पलकट पलतट लिखा है तो ये गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, जल्दी बताइए। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुस्वर की, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी, सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है, जल्दी बताइए। तो यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं, जल्दी बताइए। किस वर्ग में सभी शब्द एक दूसरे के अनेकार्थक हैं, ये हमको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा तात, दुर्ग और भुजंग, ये एक दूसरे के अनेकार्थक शब्द हैं, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तैराक निम्नलिखित में से किससे निर्मित शब्द है, तैराक ये जो आपका शब्द बना है किससे निर्मित होकर के बना है, तो ये क्रिया द्वारा बना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन हमको करना है, जल्दी बताइए। लहू लुहान किस प्रकार से आप लिखेंगे, 141 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा लहू लोहान, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने 147 है आपका, कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जल्दी बताओ कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है, तो आप सभी लोग जानते हैं उर्वशी जो आपकी रचना है, ये आपकी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। रस निधि किस कवि का उपनाम है, रस निधि किस कवि को कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, पृथ्वी सिंह को कहते हैं रस निधि, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशोक के फूल निबंध संग्रह है ये के रचनाकार कौन है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन करेक्ट। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। तो बताएंगे ना इस क्वेश्चन का सही आंसर। और वही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 142 से 146 तक जो आपके क्वेश्चंस आ गए वो आ गए आपके गद्यांश में। आपके एग्जाम में गद्यांश बहुत जरूर यानी कि आएगा ही, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों वो मैं छोड़ करके चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। अभी किसी बच्चे का मैसेज आया कि सर जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है आपने करंट भी बंद कर दी, देखो करंट मैंने बंद नहीं करी, समझ रहे हैं? पिछले 1 साल से हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं करंट अफेयर्स की, उस पर 1000 व्यूज भी नहीं आ पा रहे, समझ रहे हैं? और करंट की वीडियो बनाने में 3 घंटे का समय लगता है, सबसे ज्यादा मेहनत लगती है करंट की वीडियो बनाने में, समझ रहे हैं ना। और दोस्तों उसके हिसाब से हम लोगों को आउटपुट मिल ही नहीं रहा था। हम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे करंट की वीडियोस पे, हर तरीके से हम लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन आप लोगों ने अपना प्यार दिखाया ही नहीं है करंट की वीडियो में। और मैंने एक पोल भी दिया था, ठीक है, जिसमें 1100 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने वोट दिया और 1100 में से लगभग 67%
लोग ऐसा चाहते हैं कि करंट की वीडियो बंद कर दो। अब क्यों कर दो, ये अब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, या तो हम लोग वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे होंगे, है ना, या आप कहीं और पढ़ रहे होंगे करंट अफेयर्स। तो जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने बोला इसलिए ही करंट की वीडियो जो है वो अभी स्टॉप कर दी है। देखते हैं, कुछ अलग से प्लान बनाते हैं। अगर होता है तो ज़रूर से कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आएंगे करंट के जो आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं, ठीक है ना। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा दोस्तों कि करंट की वीडियो तो फिलहाल अभी स्टॉप हो रखी है, पता नहीं कब तक ये चालू होगी। ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। 500 लाइक का टारगेट तो आप लोग किसी वीडियो पर पूरा नहीं कर रहे, और आप लोग बोल देते हो कि आप लोग ये वीडियो नहीं ला रहे, वो वीडियो। अरे जो वीडियो ला रहे कम से कम आप उस पर लाइक तो कीजिए। बहुत बुरा लगता है जब ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।